हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो जो बच्चा नया आया है उन बल से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटे को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। सवाल में कहा गया है भाई एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, इसके आसन कोण का मान क्या होगा? ये भाई एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। हमें पूछा है इसका आसन कोण, यानी कि ये वाला एंगल हमें पूछा है। तो ये एंगल और इस एंगल का योग, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसका योग क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो ये 60, इसी मतलब हमने x डिग्री एंगल है, 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर प्लस का 60 जब इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का। तो 180 माइनस 60, तो x बराबर कितना आएगा भाई 120 डिग्री। यही होगा भाई इसका असल कोण। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, इसके असम कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण क्या 60 डिग्री। ये वाला एंगल दिया है हमें 70 डिग्री। क्या पूछा है इसका आसन कोण, यानी कि ये वाला एंगल हमने पूछा है। और हमने आपको अभी भी बताया ये एंगल हमने मान लिया भाई x डिग्री है। क्या है भाई x डिग्री। और हमने आपको अभी भी बताया था पिछले सवाल में इस एंगल का और इस एंगल का योग क्या होता है में से 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों कोण, इन दोनों कोण का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो ये होगा 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो इसका 70 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 180 माइनस का 70, तो x बराबर क्या आएगा भाई 110 डिग्री। ये होगा इसका भाई आसन कोण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सभी सवाल ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके सीजीडी क्वेश्चन में पूछे गए सवाल है। जो पिछले एग्जाम हुए हैं आपके सीजीडी के, इसमें सवाल पूछे गए थे सभी सवाल। सवाल में कहा गया है भाई दो संख्याओं का एलसीएम 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक हो सकती है। तो ये सवाल को हम करेंगे किससे? ऑप्शन से। दो संख्या को एलसीएम में दिया 150, हमें निकालना है कौन सी संख्या उन दो संख्याओं का एचसीएफ हो सकती है। तो जो ये ऑप्शन दिया आपको ए बी सी डी, जिस ऑप्शन से भी ये संख्याएं कट जाएगी वो क्या होगी उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो सकती है। ऑप्शन में से जो भी कोई भी एक संख्या लेंगे हम जिससे भी ये संख्या कट जाएगी वही होगा आपका एचसीएफ, यानी कि उन दोनों संख्याओं से ये कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। क्या 28 से 150 कटेगा? नहीं कटेगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। 35 से भी 150 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 20 से 150 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा।
बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15 से 150 पूरा पूरा कट जाएगा, 15 से 150 पूरा पूरा कट जाएगा। से आप देख लीजिए भाई, जब 150 15 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 15 ही होगा। तो 15 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं का एक्सेप्ट हो सकती है, तो 15 होगा भाई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम 160 है, कौन सी संख्या उन दो संख्याओं का एक्सेप्ट हो सकती है। बिल्कुल सेम सवाल है, जिस ऑप्शन से भी ये संख्या कट गई वही संख्या क्या होगी उन दो संख्याओं का एक्सेप्ट। देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। क्या 160 15 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा भाई। क्या 20 से पूरा पूरा भाग जाएगा? हाँ भाग जाएगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 60, जब हम 160 को 20 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक वस्तु 180 रुपए के पर बेची जाती है, नुकसान का परसेंट 10 है। जो नुकसान है इसका मतलब कि आपका हानि, क्या दिया है भाई? हानि दी है। जो नुकसान है उसका मतलब क्या होता है? आपका हानि। तो हानि परसेंट हमें दिया 10। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। 10% क्या होता है आपका भाई? 1/10। 10% क्या होता है आपका? 1/10। लिखो भाई सीपी, आएगा आपका एसपी। सी होता है क्रय मूल्य, एस होता है विक्रय मूल्य। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 10। क्या दिया? नुकसान यानी कि हानि। 10 पर 1 की हानि, 10 में से कर देंगे 1 माइनस, तो आपका रहेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 9। ठीक है भाई, क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 9। क्या पूछा हमें? वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य 10 आ गया, विक्रय मूल्य 9 आएगा। तो हानि कितने की हुई? 1 की हुई हानि। हानि हुई 1 की। लेकिन हमें समझ में दिया है कि इसकी हानि 1 की नहीं हुई है, कितने की हुई है भाई? 180 की। तो 1 की वैल्यू हमें क्या दी है भाई? 180 रुपये। हमें निकालना है क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया? 9। 9 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसका कितना गुणा है भाई? 180 गुणा। जब इसका 180 गुणा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी, और 9 9 होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई? 180 गुणा 18 निम्मा 162। एक जीरो ही है भाई, लगा दी एक जीरो। तो 1620 रुपये होगा भाई वस्तु का विक्रय मूल्य। यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, वह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है एससीजीडी कांस्टेबल की। वही पैसा कमेंट भी कर दीजिएगा। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक वस्तु 81 रुपए के नुकसान पर बेच जाती है। जो होता है नुकसान, वो क्या होता है? आपकी हानि। नुकसान का मतलब क्या होता है? आपका हानि। 81 रुपए के नुकसान या हानि पर बेची जाती है। नुकसान का यानी कि हानि का प्रतिशत का दिया 18%। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 18% क्या होता है आपका भाई? फ्रैक्शन में 9/50। 18% क्या होता है फ्रैक्शन में भाई? 9/50। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। देखो भाई, क्रय मूल्य सीपी, देखो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। जो नीचे वाली वैल्यू होती है होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया? 50। 50 पर 9 का नुकसान की हानि, 10 में से 9 गया 41। होगा क्या आपका? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य 41।
तो हानि कितने की हुई भाई? 9 की। 9 की हानि हुई है, लेकिन हानि 9 की नहीं दी है हमें सवाल में, हानि दी है कितनी? 81 की। तो 9 की वैल्यू क्या दी है? 81। हमें निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 41। तो 41 वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें ज्ञात करनी है। ये कितना गुना है इसका भाई? 9 गुना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी 41 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई? 9 गुना। तो 41 नंबर में क्या हो जाएगा भाई आपका? 369। ये होगा भाई इसका वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। दोनों सवाल बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। आज ये मक्खी बहुत ही वो कर रही है परेशान, ये मक्खी बार बार आ रही है। सवाल में कहा गया है भाई, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सवाल भी आपका एसजीडी क्वेश्चन में पूछा गया सवाल था। तो हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जहां भी आ जाए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की गति क्या होती है आपकी? x प्लस वाई। ये हमें क्या दिया है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है आपकी? x माइनस वाई। ये क्या दिया है हमें? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या ज्ञात करना है? शांत पानी में नाव गति क्या होगी? शांत पानी में या स्थिर पानी में नाव गति क्या होती है आपकी? x। ये क्या होती है आपकी? x। तो x वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी हमने हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जब भी हमें x प्लस वाई की कोई वैल्यू दी हो और x माइनस वाई की वैल्यू कुछ भी दी हो और हमें निकालना हो कि x समान, तो कैसे निकल जाता है? इसे जोड़कर कर देंगे इसका आधा। करते हैं भाई, 42 और 36 कितने हो गए? 6 2 8, 4 3 7, कितना का? 78। 78 का आधा कर देंगे, दो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका भाई? 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी बस सांडल में नाव की चाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर इसी सवाल में आपसे क्या पूछता धारा की गति, तो क्या निकालते हम? वाई का मान। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, इसे भी ऐसे करेंगे। धारा की दिशा में नाव गति क्या होती है आपकी? x प्लस वाई। ये में क्या दिया है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है आपकी? x माइनस वाई। ये क्या दिया है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है? शांत पानी में नाव गति, जहाँ भी है शांत पानी में या स्थिर पानी में, उसका होना क्या होता है आपका? x का मान। यानी कि हमें निकालना है x का मान। तो जब भी हमें x प्लस वाई का मान वैल्यू दी हो, x माइनस वाई की वैल्यू दी हो, हमें निकालना हो x का मान। तो कैसे निकालते हैं? इसे से जोड़कर कर देंगे इसका आधा। तो 40 और 32 कितने होगा? 72। 72 कर देंगे आधा। 72 का आधा क्या होता है आपका भाई? 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी बस शांत पानी में नाव की गति। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है SSC कॉन्स्टेबल की। और रेलवे ग्रुप डी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं भाई। रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए भी ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहने वाली है।
सवाल में कहा गया है भाई, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 750 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एसएससीजीडी कांस्टेबल के लिए। दो संख्याएं, हमने मान लिया दो संख्या के आपकी ए और बी दो संख्याएं हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। हमने मान लिया दो संख्याएं ए और बी। ए आपकी बड़ी संख्या, बी आपकी छोटी संख्या। ठीक है भाई, ए आपकी बड़ी संख्या, बी आपकी छोटी संख्या। अब पढ़ो सवाल में भाई, छोटी संख्या का 40% यानी कि बी का 40%, बी का 40%, बड़ी संख्या के यानी कि ए के 20% के बराबर है। ए के 20% के बराबर है। परसेंटेज का है परसेंटेज, 20 कम 20, बी दूनी 40। ए का मान क्या होगा आपका भाई 2, बी का मान होगा आपका 1। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आपको ज्ञात हो गया भाई। ए की वैल्यू क्या आपकी 2, बी की वैल्यू क्या आपकी 1, तो दोनों पास 1 आ गया भाई। ठीक है भाई, सवाल में दोनों संख्याओं का योग दिया है 750। इनका अनुपात योग क्या होगा आपका 3। 3 के वैल्यू में क्या दिया 750, क्या दिया भाई 750। कितना गुना है भाई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आपके 250 गुना, ऐसे गुना है भाई। क्या पूछा हमने, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है क्या आपकी ए यानी कि 2, 2 की वैल्यू में पूछी है, तो ये भी दोनों होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 150 गुना। तो 150 गुना 2, 500। तो 500 होगी भाई बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 800 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, 6 से करेंगे। हमने मान लिया दो संख्या है आपकी ए और बी। ए है आपकी बड़ी संख्या, बी आपकी छोटी संख्या। हमें क्या दिया है, छोटी संख्या का 30% यानी कि बी का 30%, बी का 30% बड़ी संख्या के यानी कि ए के 20% के बराबर है। ए के 20% के बराबर है। परसेंटेज कर दे परसेंटेज, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पर ए का मान आएगा आपका 3, बी का मान आएगा 2। तो यहाँ से ए अनुपात बी क्या आएगा आपका भाई, ए का मान 3, बी का मान 2। अब निकाल दो इनका अनुपातिक योग, 3 और 2 को जोड़ देंगे आएगा 5। लेकिन हमें इनका योग 5 नहीं दिया है, हमें क्या दिया योग इसका 800 रुपये। तो 5 की वैल्यू हमें क्या दी है 800। कितना गुना है भाई 160 गुना। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है इसमें, ए यानी कि 3 के लिए पूछी है। जब इसका 160 गुना है तो बड़ी संख्या भी 3 ना होकर ये भी क्या हो जाएगी इसकी भाई 160 गुना। तो 160 गुना 3, 480, 480 होगी बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल। कल नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए एक दिन छोड़कर अगले दिन क्लास। वो इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि आप बीच में कर सके आप अपनी, आप कर सके अपना रिवीजन। इसलिए हम लेकर आते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना है भाई। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।